बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपका इस्तकबाल है नईम अली ऑफिशियल चैनल में। आइए सुनते हैं ज़िना का बयान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वे बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। और इरशाद फरमाता है रब तबारक व तआला, और मोमिन वह है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। एक मर्द एक ऐसी औरत से मुबाशरत करे जिसका वे मालिक नहीं, यानी उससे निकाह नहीं हुआ, उसे ज़िना कहते हैं, चाहे मर्द और औरत दोनों राज़ी हों। उसी तरह पेशावर बाज़ारी औरतों और तवाइफ़ों के साथ मुबाशरत को भी ज़िना ही कहा जाएगा। आजकल अक्सर नौजवान काफिरों की लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं और ये समझते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि वे काफिरा है। ये सख्त जहालत है। काफिरा लड़की से मुबाशरत भी ज़िना ही कहलाएगी। काफिरा औरत से भी ज़िना हराम है, चाहे वे राज़ी ही क्यों ना हो। काफिरा के साथ ज़िना के जायज़ होने का कायल हो तो कुफ्र है, वरना बातिल व मरदूद बहरहाल है। इसी तरह कट्टर, बहावी, देवबंदी, मौदूदी, नेचरी, राफजी वगैरह जितने भी दीन से फिरे हुए फ़िरके हैं, उनकी लड़की से निकाह किया तो निकाह ही नहीं होगा, बल्कि महज ज़िना कहलाएगा, जब तक कि लड़की अकायद बातिला से सच्ची तौबा न कर ले। सच्ची तौबा का ये मतलब है कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो जाए और अहले सुन्नत व जमात के अलावा जिस कदर भी फ़िरका बातिला है उन्हें मुर्तिद काफिर दिल से माने, चाहे फ़र्क बातिला में उसका बाप भाई ही क्यों ना शामिल हो। उन्हें भी काफिर व मुर्तिद जाने और उनके कुफ्र पर शक भी ना करे और ना उनसे मेल मुलाकात रखे। यकीनन ज़िना गुनाह अजीम और बहुत बड़ी बला है। ये इंसान की दुनिया व आखिरत का तबाह व बर्बाद कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद अल्लाह के नज़दीक उस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं कि एक शख्स किसी ऐसी औरत से शोहबत करे जो उसकी बीवी नहीं। और फरमाते हैं मदनी ताजदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब कोई मर्द और औरत ज़िना करते हैं तो ईमान उनके सीने से निकलकर सर पर साए की तरह ठहर जाता है। हज़रत अकरमा ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, ईमान किस तरह निकल जाता है? हज़रत इब्न अब्बास ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालें और फिर निकाल लें, और फरमाया देखो इस तरह। हज़रत अबू हुरैरा व हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं, जिसने किसी गैर शादीशुदा औरत का बोसा लिया उसने गोया 70 कवारी लड़कियों से ज़िना किया, और जिसने किसी कवारी लड़की से ज़िना किया तो गोया उसने 70,000 शादीशुदा औरत से ज़िना किया। फ़क़ीहा हज़रत इमाम अबुल लैस समरकंदी और हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला नकल करते हैं, बाज़ सहाबाए किराम से मरवी है कि ज़िना से बचो, इसमें 6 मुसीबतें हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक़ दुनिया से और 3 का आखिरत से है। दुनिया की मुसीबतें ये हैं, ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है, दुनिया में रिज़्क़ कम हो जाता है, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। आखिरत की मुसीबत ये हैं, आखिरत में खुदा की नाराज़गी, आखिरत में सख्त पूछताछ, जहन्नम में जाएगा और सख्त अज़ाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ज़िना करने वाले की सज़ा के बारे में पूछा तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ज़िना करने वाले को मैं आग की ज़र्रा आग का लिबास पहनाऊँगा, जो ऐसा वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पर रख दिया जाए तो वे भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो शख्स ज़िना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। असाम के मुतालिक उलमाए किराम ने कहा है कि वे जहन्नम का एक गार है, जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से तमाम जहन्नमी चीख उठेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सातों आसमान और सातों ज़मीनें और पहाड़ ज़िनाकार पर लानत भेजते हैं, और क़यामत के दिन ज़िनाकार मर्द व औरत की शर्मगाह से इस कदर बदबू आती होगी कि जहन्नम में जलने वालों को भी इससे तकलीफ़ पहुँचेगी। ये तमाम सज़ाएँ तो आखिरत में मिलेंगी, लेकिन ज़िना करने वाले पर शरीयत ने दुनिया में भी सज़ा मुकर्रर की है। इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह वक्त या फिर काज़ी शरअ पर ज़रूरी है कि ज़ानी पर जुर्म साबित
ہو جانے پر شریعت کے حکم کے تحت سزا دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں سزا نہ مل سکی تو آخرت میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور دنیا میں سزا پا لیا تو پھر اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، زنا کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے دور رہیے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔